हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड विस्तास का लास्ट चैप्टर है मेरे दोस्त। और इसका मैं थंबनेल बना रहा था, थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि हमेशा थंबनेल में केवल बैकग्राउंड को चेंज करते थे, बाकी वही रहता था समरी, रिवीजन। यहाँ पे वही 20 जो भी आपका समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका विस्तास लास्ट लगा तो हमको थोड़ा सा इमोशनल माइंड थोड़ा सा किया कि अब ख़त्म हो गया, विस्तास लास्ट है। इसी के साथ बहुत कुछ लास्ट होने वाला है अब तो। खैर वो सब बात की चीज़ बाद में, चलिए थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। क्योंकि सब कुछ सेम रहता था, बस केवल पीछे से बैकग्राउंड चेंज करते थे वही बस सिमिलर लास्ट आ गया। चलिए मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड को देख लेते हैं। चैप्टर को पढ़ा दिए लाइन बाय लाइन, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पर अब इसको समरी के रूप में देखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका 2 चैप्टर है इसी में, यानी कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स एंड जिटकाला सावले कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, 2 है। दोनों को हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। दिस चैप्टर प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ 2 वुमेन। एक बात बताना चाहते थे, पहले थंबनेल जब बनाते थे तो हमें नहीं मतलब आइडिया था ना कि एक ही थंबनेल बार बार चेंज होता है, हम हमेशा नया नया बनाना पड़ता था। तो एक बार काम करते करते को भैया बताया ऐसा क्यों करता, बार बार नया बनाता है, तुम इसी को सेव करके रख लो। तब जानकारी है को सेव किया जाता है, तब हमको थोड़ा सा काम भार कम पड़ा, ठीक है। तो कभी कभी काम करते करते नया चीज़ सीखने को मिलता है किसी न किसी की मदद से, ठीक है। चलिए तो ठीक है। दिस चैप्टर इज प्रेजेंट बायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द 2 वुमेन्स फ्रॉम ए मार्जिनल कम्युनिटी, ठीक है। हम लोग जानते हैं 2 कम्युनिटी होती है, एक मार्जिनलाइज, एक मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में उच्च वर्गीय लोग आते हैं और मार्जिनलाइज कम्युनिटी में थोड़ा सा जो डाउनवर्ड सोसाइटी में जो नीचे लोग के होते हैं, नीचे कैटेगरी के जिनको हम लोग मानते हैं, तो वे लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ दिखाया गया, दो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। दोनों जिटकाला सा वाला भी ऑटोबायोग्राफी है और आपका बामा वाला भी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। दोनों अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जो की है तो उसी के बारे में बताएं, ठीक। हुज नेम आर द जिटकाला साहब एंड बामा। एक का नाम जिटकाला सा है, दूसरा का नाम बामा है, ठीक। बोथ आर द विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दोनों किसके विक्टिम है, किसके शिकारी हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक भेदभाव का दोनों शिकार है, ठीक। द फर्स्ट अकाउंट इज गिवन बाय अमेरिकन इंडियन वोमेन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। हमारे पास जो भी स्टूडेंट है, कुछ कुछ तो बहुत पहले से, जैसे ईसा और स्नेहा स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टूडेंट उन्हीं लोग से। ज़्यादातर जो भी चैप्टर डालते हैं तो खास करके सोच करके खास करके यही सोचते हैं कि बस मेरे पास तो 10 ही स्टूडेंट है, इन्हीं 10 को मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं 10 को पढ़ा रहा हूँ। तो इमोशनली थोड़ा सा 10 से जुड़ गया। ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं, जितना भी है तो उनको मैं अच्छे से देने का कोशिश करता हूँ। और लगता है मैं यूट्यूब पर नहीं डाल रहा, बस उन्हीं 10 स्टूडेंट को मैं भेज रहा हूँ, तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए क्या थे हम लोग, लास्ट इसके बाद आज के बाद तो वीडियो इसका जाएगा नहीं, समाप्त हो गया उसका पोएम, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट ही है, जो भी डिस्कशन करेंगे इसमें करेंगे सब कुछ धीरे धीरे। चलिए तो फर्स्ट अकाउंट इज गिवन बाय अमेरिकन इंडियन वुमेन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। पहला जो अकाउंट है जिटकाला सा वाला, वो अमेरिकन इंडियन के बारे में। अमेरिकन इंडियन कहने का मतलब जो अमेरिका में लोग रहते थे ना, जैसे कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको अमेरिकन इंडियन, या फिर वहाँ के नेटिव लोग को भी अमेरिकन इंडियन बोला जाता था, ठीक है, जो अमेरिका के मूल निवासी लोग थे, दोनों को। चलिए द सेकेंड अकाउंट इज कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर बामा। और जो सेकंड है आपका तमिल दलित है, बामा है, उन्हीं के बेस पे। बहुत सिंपल सा स्टोरी है, समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखिए थीम क्या है इसका, थीम है रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रेसियल, हम लोग कैसे जाति, हम लोग कास्ट। इंडिया में क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वही साउथ अफ्रीका में क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो वही रेशियल साउथ अफ्रीका से वर्ड निकला है, तो वहाँ अमेरिका में भी यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। काला और गोरा के जो भेदभाव, तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लास बैरियर, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब वर्ड इसका क्या है, थीम है, ठीक। जिटकाला सा इज द विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वेयर हैज द बामा इज द विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जिटकाला सा रेशियल है, यानी कि काला गोर का जो भेदभाव हो तो वैसा में है, और बामा किस में है आपका, जात का जो कास्ट का होता है, उच्च वर्गीय नीच वर्गीय, ठीक है ना। तो उस टाइप से यहाँ पर है। हम लोग जानते हैं कास्ट के बारे में इंडिया में कैसे क्या है। टाइटल क्या है, द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड रेफर्स टू द मेमोरी फॉर्मेड बाय ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। वैसा मेमोरी को बताया गया है जो कि बचपन में जो मेमोरी बनते हैं, तो उन्हीं मेमोरी को हम लोग मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक। एंड देयर बिटर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सोवेड द सीड ऑफ रेवोल्यूशन इन देम अर्लियर ऑन। अब देखिए उन लोग का जो चाइल्डहुड था काफ़ी बिटर था, यानी कि कड़वा था, ठीक। एक्सपीरियंस सोड द सीड ऑफ, तो जो कड़वा बचपना का जो मतलब काफ़ी कठिन जो बचपना बीत था, वो ऐसा एक्सपीरियंस किए थे कि जो कि सोड द सीड ऑफ रेवोल्यूशन इन द अर्ली। तो उनमें एक एक विद्रोही का बीज बहुत पहले ही बो गया था, अर्लियर ऑन, यानी कि विद्रोही का बीज उनके अंदर बहुत पहले बो गया था, क्योंकि उनका बचपना काफ़ी ही
टफ बीता था। तो टफ बीतने के कारण उन लोग के एकदम सोवियत द सीड ऑफ रेवोल्यूशन उन लोग में दिखने लगा था कि हाँ इन लोगों में कैसा बीज है, इन लोगों में एक विद्रोही का बीज उग गया है। ठीक, वही बात वहाँ पे कह रहा है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा के द्वारा। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था? जर्ट्रूड साइमन बोनिन। ये भी चैप्टर हम लोग का पिछले बार हटा दिया गया था, हम लोग सिर्फ बामा वाला पढ़े थे। तो जर्ट्रूड साइमन बोनिन, बोर्न इन द 1876, वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन हु स्ट्रगल वो संघर्ष की एंड ट्रायम्फ इन ए टाइम अंडर सेवरल प्रेजुडिस प्रिविलिंग टुवार्ड्स द नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। उस समय स्ट्रगल की और ट्रायम्फ विजय भी प्राप्त की। कब? इन अ टाइम वेयर द सेवरल बहुत सारे प्रेजुडिस यानी कि छुआछूत भेदभाव जो चलते थे, प्रिवेल जब चलते थे, उसी समय स्ट्रगल की जीती टुवार्ड द नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन को काफ़ी भेदभाव होता था, तो उस समय संघर्ष की, उस विजय प्राप्त की एंड नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। तो उसी समय का इनके बारे में एक्सपीरियंस किया हुआ लाइफ का जो घटना है उसके बारे में बताया। ठीक, ए राइटर सी एडॉप्टेड द नेम एज ए राइटर, सी एडॉप्टेड द नेम जिटकाला सा। एक राइटर के रूप में जिटकाला सा अपना नाम को एडॉप्ट किया। ठीक, समरी देख लीजिए। समरी क्या बोल रहा है? द स्टोरी बिगन विद द जिटकाला सा फर्स्ट इन द बोर्डिंग स्कूल। क्या है? कार्लिस्ले इंडियन स्कूल, इसका नाम है कार्लिस्ले इंडियन स्कूल। बोर्डिंग स्कूल कहने का मतलब कि जहाँ पे हम लोग हॉस्टल का व्यवस्था होता है उसको हम लोग बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। इट इज अ स्कूल ओपन फॉर नेटिव अमेरिकन के लिए स्कूल खोला गया था। ठीक, खोला गया है। ठीक, अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। वेयर दे आर ट्रेनड टू लिव बिहाइंड हर देयर ओन कल्चर एंड बिकम ए पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर दे आर ट्रेनड टू लिव बिहाइंड देयर कल्चर। वहाँ पे जो भी जाते हैं तो उनको ऐसा ट्रेनिंग किया जाता है कि आप हमारे कल्चर के अंदर में रहें। ठीक है ना? ठीक, ऑन कल्चर एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन कल्चर। अमेरिकन कल्चर आपका पार्ट बन जाना है। कोई वहाँ पढ़ने जाएगा तो उसको अपने कल्चर में एडॉप्ट करवाने को उन लोग कोशिश करते हैं। ठीक है। जिटकाला डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस विथ सी एक्सपीरियंस इन द कल्चरल इंडियन स्कूल। जो वहाँ पर एक्सपीरियंस की थी तो उसी को डिस्क्राइब किया है। जो वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस की थी उसी को डिस्क्राइब किया इस स्टोरी में। ठीक है। एंड जिटकाला डिस्क्राइब द सी रियली फेल्ट बैड ओमेन। ठीक है, व्हेन ए सोल इज टेकन ऑफ हर सोल्जर्स। जिटकाला क्या करते हैं? डिस्क्राइब दैट द सी रियली फेल्ट बैड। वो काफ़ी वहाँ पर बैड महसूस कर मतलब की थी उस समय, घटना जो पास्ट का सेंस होगा, काफ़ी महसूस की थी बैड कि कब? जब उसका सॉल को टेकन ऑफ कर लिया गया था, हटा लिया गया था फ्रॉम सोल्जर से उसका सॉल को हटा लिया गया था बाय द स्कूल अथॉरिटी बिफोर एंटरिंग इनटू द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में जाने से पहले उसका सॉल को हटा लिया गया था, तो उससे काफ़ी उसको बैड फील की थी। ठीक, एंड सी ऑल्सो वंडर, और ये सब चैप्टर पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा क्या सही बता रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक, और एक और आश्चर्यचकित की थी। सी ऑल्सो वंडर्स अबाउट हाउ द अदर्स अमेरिकन गर्ल्स, कैसे जो और भी गर्ल्स थे, एग्री टू वियर टाइट क्लोथेज, मतलब टाइट कपड़ा पहनने के लिए कैसे उन लोग राजी हो गए, तो उसके ऊपर भी वो चकित थी। ठीक है, पूरा चकित हो रही थी। एंड एक सेकेंड, यहाँ मिलेगा सी ओंडर, सी ऑल्सो ओंडर, मतलब वो चकित होती है। ठीक, अबाउट हाउ द अमेरिकन गर्ल्स एग्री टू वियर द टाइट क्लोथ, टाइट क्लोथ पहनने के कैसे उन लोग एग्री हो गई। ठीक है, विच वेर इमोडेस्ट, जो कि क्या था? इमोडेस्ट था, यानी कि अभद्र था। अकॉर्डिंग टू हर देयर होल बॉडी शेप कुड इजली बी सीन, जिसको आसानी से देखा जा सकता था उनके बॉडी को। सॉल हटा दिए तो पूरा बॉडी दिख रहा होगा, मतलब कि शॉर्ट कपड़े कुछ पहने होंगे तो इस टाइप से कर रही थी कि काफ़ी इमोडेस्ट थी, यानी कि अभद्र था। ठीक, इवन देयर हेयर वॉज कट शॉर्ट्स, उन लोग का बाल भी छोटा काटा गया था। ठीक है, एंड विच अकॉर्डिंग टू द आउथर्स वाज नॉट गुड, जो कि आउथर के अकॉर्डिंग वो सही नहीं था। ठीक, हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली क्वार्ट्स, और क्या है? मोनर्स, यानी कि जो डरपोक होते हैं या फिर जो शोक सभा में जाते हैं वही क्या करते हैं, और अनस्किल्ड जो वेरियर होते हैं, अनस्किल्ड वेरियर्स, हेयर शुड बी सोल्ड ऑफ, उन्हीं का जो है ना बाल क्या होता है? छोटा होता है, कटा हुआ होता है। तो हेयर शुड बी सोल्ड ऑफ, उन्हीं का बाल काट दिया जाता है, नहीं खत्म कर दिया जाता है। तो वही बता रहा है। ठीक, जिटकाला सा एंड द अदर्स गर्ल्स वी आर टेकन टू बी डाइनिंग हॉल, अब सभी को डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। ठीक है, एंड वेयर हैज, वहाँ पे क्या हुआ? सी वाज ए नीली नोटिस्ड बाई ए पेल फेस्ड वुमेन, वहाँ पे वो ध्यान दी कि एक पेल फेस्ड वुमेन हमको क्या कर रही है? गौर से देख रही है। ठीक, फेस्ड वुमेन फॉर नेट फॉलोइंग द टेबल्स मैनर, यहाँ पे कह रहा फोर्स वुमेन फॉर द नेट फॉलोइंग द टेबल मैनर, यहाँ पर देख रही है कि टेबल पे सब कैसे मैनर, मतलब कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वहाँ से इग्नोर कर रही है कि टेबल बैठ के लोग कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक, जेडविन
जेडविन नहीं है, जुडविन है। जुडविन ए फ्रेंड ऑफ जिटकाला एंड अनदर नेटिव अमेरिकन गर्ल्स टेल्स हर दैट द पेल फेस वुमेन एंड अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कट हर हेयर। उसके दोस्त और भी दोस्त बोलते हैं कि जिटकाला सर को बताते हैं कि जो ये पेल फेस वुमेन है और यहाँ के जो अथॉरिटियन है, जो लोग हैं, ये सब डिसाइड किए हैं कि हम लोग को बाल को काट देंगे, ठीक है ना। अथॉरिटियन हैज डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय किया है कि टू कट हर हेयर, तुम्हारा भी बाल को काट दिया जाएगा, ठीक। जिटकाला रिवोल्ट्स, जिटकाला बोली कि नहीं मैं विद्रोह करूंगी, रिवोल्ट्स करती है, ठीक। एंड बैक हैज शी डज नॉट वांट टू लुक लाइक ए क्वार्ट्स और ए मॉरर। बोलती है कि हमें ऐसा पसंद नहीं है कि हम मॉरर के जैसे दिखे, डरपोक बने, ठीक, और अनस्किल्ड वॉरियर के जैसे बने, ठीक ना। सी हाइड हर सेल्फ अंडर ए बेड, अपने आप को एक बेड के अंदर छिपा लेती है। एंड इन ए रूम, वहाँ घटना बताया जा रहा है कि रूम के अंदर छिपा ली। एंड क्या होता है, एंड एवरी वन स्टार्ट सर्चिंग फॉर, सभी फिर उसको ढूंढने लगते हैं, ठीक है ना, फॉर हर। एंड फाइनली सी इज काउट, लास्ट में पकड़ी जाती है। एंड सी टाइड अप एंड हर हेयर इज कट डाउन, वो सी टाइड अप ने उसको बांध कर और क्या करे, उसका बाल को काट दिया जाता है, कट डाउन। एंड सी फेल्ट सो डिप्रेस्ड, वो काफ़ी एकदम डिप्रेस्ड, वंचित महसूस करती है। एंड यहाँ पर एंड ह्यूमिलिएटेड विथ दिस, उसी के साथ वो काफ़ी अपमानित महसूस करती है। वहाँ वो जो घटना होता है तो उसी से, तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे कि सी फेल्ट सो डिप्रेस्ड, काफ़ी महसूस मतलब कि डिप्रेस्ड महसूस की। एंड ह्यूमिलिएटेड विथ दी, और काफ़ी अपमानित, ठीक। सी इज रिमाइंडेड, यहाँ प्रेजेंट का सिचुएशन आपसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, ऐसा नहीं। देखिए हेयर इज कट डाउन, उसके बाल को काट दिया गया है, वहाँ का प्रेजेंट सिचुएशन डिस्कस किया जाएगा तो पास्ट में नहीं जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा की, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, उसके बाद माँ को याद की, वहाँ के रिमाइंडेड हर मार, तो ईज में दे रहा है ना कि वहाँ का प्रेजेंट सिचुएशन आपको बता रहा है, ठीक है, कैसे कैसे की तो स्टोरी। तो सी रिमाइंडेड हर मदर, माँ को याद की, ठीक करती है। और हु वुड हैव कम्फर्ट हर ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम, इस हार्ड टाइम में वो उनको क्या सांत्वना देती, लेकिन इसीलिए माँ को याद करती कि माँ रहती तो हमको सांत्वना देती, कुछ कहती, लेकिन नहीं हुआ। एट द एंड लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बता रही है कि सी सबमिट्स हर टू हर्डर्स, वह सबमिट कर देती है अपने सारे हर्डर्स यानी कि स्कूल अथॉरिटी को, लाइक ए एनिमल, एक एनिमल का जैसे स्कूल अथॉरिटी जो होते हैं ना, जैसे कि जो स्कूल के मतलब काम करने वाला होगा, तो उन्हीं सबको सौंप देती है कि लीजिए आप लोग जैसे करना है करिए, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन है वो घटना बताया। अब यह कोई बोलता क्या क्या हुआ था तब आपको पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ था आपको स्टोरी बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो कभी कभी प्रेजेंट में डील किया जाता है। तो ये भी स्टोरी आपका फिनिश हुआ, पूरा डिटेल में सब कुछ बता दिया, आराम से बताएं, ठीक है। वीडियो का बस स्पीड करके देखिएगा। चलिए, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसको भी थोड़ा सा रिकॉल अच्छे से करते हैं। देखिए, बामा इज द नेम ऑफ द फॉस्टीमा मैरी फातिमा रानी, इनका पूरा नाम हो गया। बोर्न ऑन द 1958, ठीक है, इसमें जन्म की थी। सी वाज ए टीचर एंड राइटर, टीचर भी थी, राइटर भी थी, ऑब्जेक्टिव बनेगा ये सब, ठीक है। दिस पार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कुरुक्कू से लिया गया है, ठीक है ना। मीन्स क्या है, पेलमाइरा लिप्स, कुरुक्कू का मतलब क्या होता है, पेलमाइरा लिप्स, ठीक है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट्स इज एन एक्सेप्ट अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर लिखा गया, बताया गया वहाँ से लेकर। एंड दैट हैज़ बीन परसिस्टिंग इन द इंडिया फॉर द मैनी सेंचुरी, जो कि भारत में बहुत सालों तक क्या है, परसिस्टिंग में चला है, कौन, अनटचेबिलिटी, तो उसी पर आपको यहाँ पर लिखा गया। देखिए, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मानव हैं, ठीक है, हम लोग भी मानव हैं। इज एन एक्सेप्ट टेकन बाय द फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स, कुरुक्कू से लिया गया, बाय द बामा, इन तमिल दलित राइटर थी, ठीक। बामा इज द थर्ड क्लास, बामा वाज इन, जब बामा थर्ड क्लास में थी, मैन सी बिकम अवेयर ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में वह जानी थी उसी समय, ठीक है ना। एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट लोअर कास्ट फेस, जो लोअर कास्ट फेस करते हैं उसी के बारे में। एंड एट द हैपन इट हैपन्स व्हेन सी सीज द इल्डरली पर्सन, उसमें क्या देखती है कि एक बहुत पुराना बूढ़े आदमी क्या होता है, पर्सन फ्रॉम हर कम्युनिटी, उसी उन्हीं के कम्युनिटीज थे। एबियस हिमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स के सामने, एबियस यानी कि अपमानित महसूस कर रहे थे एक लैंडलॉर्ड के सामने, ठीक है ना। ए पर्सन हु बिलोंग्स टू ए अपर कास्ट, तो लैंडलॉर्ड कौन था, अपर कास्ट, उसी के सामने वह खड़े थे। एंड हैज़ ए इल्डर पर्सन वाज नॉट सपोज टू टच द फूड, और जो एल्डर पर्सन था वह नोज टू सपोज, उसको ऐसा नहीं किया गया था कि तुम क्या करो, तुम उसको टच कर सकते हो, ठीक ना। फूड दैट ही वाज ऑर्डर टू फेच फॉर द लैंडलॉर्ड द्वारा ऑर्डर किया गया था, उसको हिम्मत नहीं था कि उसको क्या कर टच करके छू सके, ठीक ना। फ्रॉम द मार्केट से उसको लाने के लिए बोला गया था। लेटर में क्या होता है कि सी शेयर दिस इंसिडेंट्स विथ हर
एल्डर ब्रदर अन्ना के साथ अब सारा घटना को शेयर करती है कि देखो ना, एक एल्डर वोमेन थे ना, जो हमारे मैन थे, जो हमारे पड़ोसी के, तो ला रहे थे सामान लैंडलॉर्ड के लिए, लेकिन उसको टच नहीं कर रहे थे, एकदम दूर रखे हुए थे ऐसे करके और लेकर आ रहे थे। तो इसे बताती है, तो इसको काफ़ी फनी लगता है। ठीक, हर ब्रदर एक्सप्लेन टू हर बता, जो भाई है उसको, लड़की को बताता है कि दैट द इंसिडेंस वाज नॉट ऑल द फनी, उतना फनी नहीं था जितना तुम सोच रही हो, हैज सीट आउट, जैसा कि तुम सोचती हो। ठीक, बट वेरी पैथेटिक, काफ़ी दयनीय है। ठीक है ना। द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट वेयर ट्रीटेड हैज ए अनटचेबल, उनको कैसा माना जाता है, एक एकदम अनटचेबल के जैसे उन लोग को ट्रीट किया जाता है। एंड एक सेकंड, किया जाता था पास्ट में। सी वॉज डीपली सैडन्स एंड डिसाइडेड टू स्टडी अबाउट, तो वह काफ़ी क्या होगी, सी वॉज डीपली डिप्रेस्ड, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई एंड डिसाइडेड टू स्टडी, हार्ड निर्णय लेके हार्ड पढ़ेंगे, टू ओवरकम फ्रॉम द कास्ट क्या डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वो बोली कि मैं पढ़ूंगी। इसके भैया बताता है कि ये सब जो है ना, ये सब सही नहीं है, सब बहुत ही पुराना कथा है और हम लोग के ऊपर थोप दिया गया था, तो हम लोग को हटाना होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए क्या होता है कि बट दे वेयर वेरी पैथेटिक, वो काफ़ी क्या थे, मतलब बेकार थे, दयनीय थे। ठीक, द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट वेयर ट्रीटेड हैज अनटचेबल्स, तो लोअर कास्ट के लोग काफ़ी अनटचेबल उस समय ट्रीट किए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे बात आपको कह के बताया जा रहा है। एंड सी वॉज डीपली डिप्रेस्ड, डीपली सडन डिसाइडेड टू, वो काफ़ी मतलब कि डीपली सैडेस्ट हो गई थी, काफ़ी उदास हो गई थी। ठीक है ना, तब निर्णय करती है कि हम क्या पढ़ेंगे और कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो यही बामा के बारे में था। आई थिंक बताए होंगे, इसको तो बता दिए थे, सब दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि आपको 2 चैप्टर है, तो इसमें अच्छे से करें, स्पीड में करेंगे तो जल्दी से हो भी नहीं पाता अच्छे से और फिर समझा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। हु वेयर द, अब स्टोरी समझ गए तो ये सब खुद से बना पाइएगा। ठीक है, हु वेयर द ऑथर्स या राइटर्स ऑफ द लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, दोनों के, तो जिटकाला एंड बामा। ठीक, व्हाट वेयर द स्टोरी प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द 2 वोमेन, ये सब आपको खुद से पढ़ना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, वाई इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जिटकाला का ओरिजिनल नेम क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। ठीक, जर्ट्रूड साइमन बाइमन, जर्ट्रूड साइमन बोनिन। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द बामा का ओरिजिनल नेम क्या है, फातिमा रानी। ठीक है ना, फॉस्टीना मेरी फातिमा रानी। ठीक है, विच कम्युनिटी डज द बामा बिलोंग्स टू, दलित कम्युनिटी, ये भी याद रखें। जिटका हुआ जिटकाला सा कौन थी, तो नेटिव अमेरिकन थी। ठीक है, इसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल, कार्लिसल है ना, कार्लिसल इंडियन स्कूल। ठीक है ना, जिटकाला सा ईटिंग बाय फार्मूला, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट डिड जिटकाला सा मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला का मतलब क्या समझती थी, सेट पैटर्न्स ऑफ ईटिंग इन द, क्या है, कार्लिस्टल इंडियन स्कूल में जो पैटर्न था ईटिंग का, खाने का, सब रूल रेगुलेशन, तो उसी से बोलती थी कि ईटिंग बाय फार्मूला। वाई डिड जिटकाला सा नोट लाइक हर हेयर कट वो क्यों नहीं पसंद करती थी, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट द माउनर्स क्वार्ट्स अनस्किल बैरियर क्या कीप सच हेयर, उस टाइप के हेयर रखते हैं, इसलिए वो महसूस नहीं करती, मतलब नहीं चाहती थी। ठीक है, तो ये सब सिंपल है, पढ़िएगा तो कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, लॉन्ग आंसर पढ़ने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज बेल फ्राई क्या था, बेल फ्राई क्या टावर है। हु इज़ द वुमेन, बामा ब्रदर, तो ठीक है वेट, चलिए तो अन्ना था यहाँ पर, तो पढ़ेंगे सब कुछ। व्हाट इज द कमिक इंसिडेंस क्या हुआ था, वही एल्डरली पर्सन दिल्ली, तो कम्युनिटी वाज बिलोंग्स टू द लैंडलॉर्ड होल्डिंग द वोदाई लेकर आ रहा था। ठीक है ना, पैकेट सीधा स्ट्रिंग। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे, फिर इसको पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा, एकदम सब सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए व्हाट वेयर द डिफरेंट नॉइजेज दैट सीम अपसेट आउथर, अलग अलग नॉइजेज, द मेटालिक वॉइस क्रशिंग द बेल, ठीक है ना, एनोइंग द क्लैटर ऑफ द शूज, ये सब आवाज़ को चीरते हुए वहाँ पर आ गया था। मैनी मरकरिंग अननोन टंग एंड मेड इन द आउथर अपसेट्स, आउथर को अपसेट बना। अच्छा, वाइट जिटकाला सा नोटिस अबाउट नेटिव अमेरिकन गर्ल्स पे क्या नोटिस करती है, तो वही कि इन लोग कैसे, मतलब कि बाल काट दिया गया है, सब स्टीप क्या पहनी है, शूज पहनी हुई है, कपड़ा क्लोजली क्लीनिंग कपड़ा पहनी हुई है, ड्रेस टाइटली पहनी हुई है, तो यही सब देख के उसको लगता है कि सब तो बेकार चीज़ है, जो आपको बता दी। वाट डज जिटकाला सा मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, ईटिंग बाय फार्मूला का मतलब क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है कि ईटिंग बाय फार्मूला जिटकाला सा मीन ये सेट ऑफ पैटर्न्स ईटिंग बाय द अकॉर्डिंग टू देयर गोज लॉन्ग बेल एंड चिल्ड्रन मूव इन द लाइन्स, एक जब बड़ा घंटी बजता था सब लाइन में आ जाते थे, टू द डाइनिंग रूम के लाइन में सब घंटी जब बजता था आते थे। देर गोज अनदर स्मॉल बेल, एक छोटा सा बेल फिर बजता था। ऑल द पुपिल्स, जितने भी स्टूडेंट थे, विल ड्रॉ ए चेयर, तो सेकंड बेल में सब चेयर को निकालते थे, अंडर द टेबल से चेयर को निकालते थे। आफ्टर दैट देयर वेयर गोज ऑन द थर्ड बेल, जब तीसरा घंटी बजता था
तो क्या होता था, ये इसी को ईटिंग बाय फार्मूला बोला है, नियम कानून जो है ना इसी को बोले ईटिंग बाय फार्मूला। इट सिग्नल्स ऑल द सीट्स ऑन देयर रेस्पेक्टिव सीट पे सबको बैठ जाना जब तीसरा घंटी बजेगा, एंड देन ए मैन एड्रेस देम, तब एक मैन उन लोग को ध्यान से देखता था, एंड आफ्टर द टॉक कुछ बात होने के बाद अनदर बेल कुछ एक और बेल बजते थे, एंड द ईटिंग बाय फार्मूला स्टार्ट, उसके बाद ईटिंग विल स्टार्ट यानी कि खाना स्टार्ट। तो ये नियम कानून थे ना, 4 बार जब बेल बजा तब जाकर खाना स्टार्ट हुआ, इसी को ईटिंग बाय फार्मूला बोला है। अच्छा, हु वाज जुडविन कौन थी, वही जो फ्रेंड थी। वाई जिटकाला सा टेरिफाइड व्हेन द जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी सिंगल, उसको बाल को काट दिया जाएगा, तो क्यों वह डर गई थी, ठीक, क्योंकि वह जानती थी कि बाल छोटा छोटा कौन रखते हैं, क्वाडिल जो डरपोक होते हैं, ठीक ना, मोनर्स होते हैं जो ये सब रखते हैं, तो इसलिए वो डर गई थी, ठीक है, बाल काटने के बाद हुआ तो इसलिए यहाँ पर होगा। चलिए, वेयर डिड बामा कम टू नो अबाउट अनटचेबिलिटी पर कब जानी थी, जब क्लास 3 में थी, जब पढ़कर स्कूल से आ रहे थे तो उसी में जानी थी ना। व्हेन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, ठीक है ना, हर द बैग स्कूल से जो घर आ रहे थे, मैन कैरिंग द बताई पैकेट स्ट्रिंग, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए, विच वर्ड्स ऑफ हर क्या है ब्रदर मेड ए डीप इंप्रेशन ऑन बामा, कौन सा वर्ड वही कि तो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को हटा दिया गया, हम लोग को नहीं दिया जाता है। बामा ब्रदर टोल्ड, इंपॉर्टेंट सवाल है, टोल्ड हर दैट बिकॉज दे वेयर बोर्न इन द दलित फैमिली, हम लोग दलित फैमिली में जन्मे हैं, तो क्या होगा, जन्मे हुए थे, तो दे वेयर क्या स्ट्रिप्ड ऑल द ऑनर्स एंड डिग्निटी, उन लोग को सब खत्म कर दिया गया था, कुछ नहीं उनके पास था। फॉर देम ओनली वे टू गेट देयर रिस्पेक्ट ड्यू टू वॉज मेक द प्रोग्रेस स्टडिंग हार्ड, जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग कुछ रिस्पेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए, ठीक। तो बामा टू हर द ब्रदर्स वर्ड्स सीरियसली, लेती है अच्छे से, और एक्सेल इन द एकेडमी, और फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आती है, ठीक। कुछ टेक्स्ट बुक के सवाल आपको खुद से बनाना होगा, तो यहाँ पर बस इतना ही है, तो इसको पढ़िएगा, समरी को अच्छे से बता दी, समझ में आ जाएगा। एक दो और सवाल मेरे पास अलग PDF में, तो उसको दिखाते, उसको कर लीजिएगा तो हो जाएगा। यही PDF से हम लोग पढ़े थे, वो तो न्यू मेरे लिए था, ये हम लोग में केवल मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड वी टू आर ह्यूमन बींग्स था, तो इसी को पढ़ पाए थे, बाकी हट गया था, ठीक। तो इसमें से 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, इसको भी पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, लेकिन आपका सब कुछ हो गया, वहाँ से क्लियर हो गया। तो बामा के बारे में इतना डिटेल में है नहीं, तो इतना कुछ कुरुक्कू वगैरह सब वही सब होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समरी भी, तो समरी बता ही दिए, ठीक है। और मैसेज वही होगा, मैसेज इसका देख लीजिए, वी टू आर ह्यूमन बींग्स हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी के बारे में, ठीक, क्लास बैरियर, डिस्क्रिमिनेशन, वही सब है, टेन टू पुल देम बैक, उन लोग को पीछे ले, एजुकेशन ओनली वे टू ब्रेक द कास्ट सिस्टम को हटा सकता है। कुछ सवाल होंगे तो वही सब जिटकाला सैन बामा कौन को राइटर थे, ठीक है, वही था ना ऑथर ऑफ द लेसन, मिलेगा वही से मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा है नहीं। हु वाज बामा कौन थी, ठीक है ना, एंड हु इज द बामा ब्रदर कौन थे। चलिए, विक्टिम बामा किसके थे, कास्ट सिस्टम के, सिंपल यहाँ पे हम लॉन्ग सवाल दिखाना चाहते हैं जो कि आपको काम देगा। चलिए, कहाँ चला गया, वाई डिड बामा केम टू नो अबाउट अनटचेबिलिटी, कब जाने से सिमिलर है। अच्छा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द इंटरटेनमेंट, यहाँ पर हटा दिया, हाँ यहाँ पर मिल गया, चलिए ठीक है। इसमें याद रखना होगा, याद करने वाला यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग, कि व्हाट सोर्स ऑफ द सोन और इंटरटेनमेंट्स अटेंड बामा। अब बामा क्या क्या देख के मतलब कि अटेंडमेंट की थी, क्या इंटरटेनमेंट जो रास्ते में आते वक्त देखती थी, तो क्या था, स्नेक चार्मर, ठीक है। इसके बाद परफॉर्मिंग मंकी, जो मंकी डांस कर रहा था, पेडलिंग साइकिल वाला साइकिल चला रहा था, ठीक है ना, स्ट्रीट प्ले कुछ गली में खेल हो रहे थे, ठीक है, पपेट शो पपेट का डांस हो रहा था, ठीक है ना, स्वीट स्टॉल थे, टेम्पल थे, कि फिर क्या फ्रीड स्नैक थे, फिर मरियप्पा टेम्पल फेमस था, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, ह्यूग बेल हैंगिंग देयर, ठीक है ना, पोंगल्स थे, ऑफरिंग द, ये सब आपको पढ़ना होगा, बिंग कोक्ड इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल के सामने प्रसाद वगैरह सब दे रहा था, ठीक है ना, ड्रिल फिश थे, स्टे स्टॉल बाय द क्या है स्टेच्यू ऑफ गांधी जी, गांधी जी के सामने मतलब कि सूखा मछली वाला बेच रहा था, ठीक ना, नरिकुरम हाउंटर गिप्सी विद द विल्ड ऑफ द लेमर इज द केज सेलिंग नीडल्स एंड क्ले बीड्स इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट ऑफ द ईयर एंड कार्ड। ये सब कुछ पॉइंट को याद रखिए, कुछ बात को याद रखिएगा, क्या बना कर थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक। तो बहुत कुछ था, तो इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है कि विच वर्ड द बामा मेड ए डीप इंप्रेशन थे, तो डीप इंप्रेशन वाला वर्ड कि हम लोग को पढ़ना होगा हार्ड। बामा ब्रदर टोल्ड द हर बिकॉज दे वेर बोर्न इन द, हम लोग किस में जन्मे थे, हम लोग जन्मे थे एकदम सिंपल सा फैमिली में, और इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, दे वेर स्ट्रिप्ड ऑफ द, सभी हम वंचित कर दिया गया था। तो एक सेकेंड, वो देखिए यहाँ पे वेयर लगा दे तुम कंफ्यूज हो रहा है, वेयर तो पास्ट का सेंस दे रहा है तो कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से नरेटर बता रहा है कि वे लोग जन्मे हुए थे, उन लोग से सब कुछ छीन लिया गया था, ठीक है। तो यही बात अपने बहन को प्रेजेंट सेंस में बताता है, वही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको राइटर जो है ना वो बता रहे हैं कि उन लोग ऐसे जन्मे हुए थे, उन लोग से छीन लिया गया था, यही सब बात बताता है
बामा को, तब बामा जाकर क्या बोलती है कि अब हमको पढ़ना होगा, पढ़ के फर्स्ट आती है। हम ईयर से कन्फ्यूज हो जा रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा बात हो रहा है, बताया जा रहा है आपको कौन लोग ऐसे हुए थे, तो ऐसे ना स्टोरी बताने वाला होता तो वही है। ठीक, वो थोड़े अपने बहन को बताएगा कि हम लोग पास्ट में जन्मे हुए थे, और हम लोग वो तो ऐसे तो हम लोग जन्मे हुए हैं, प्रेजेंट बताएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन जिटकालासा एंड बामा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल। और तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसको कर लेना है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन जिटकालासा एंड बामा, दोनों के बीच में क्या कॉमन बात है तो आपको बताना है। देखिए, बोथ जिटकालासा एंड बामा हैड एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन देयर चाइल्डहुड, दोनों चाइल्डहुड में डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किए थे, यानी कि भेदभाव को। ठीक, विल जिटकालासा वाज हैड, दोनों लगा दिया गया, हैड ए विक्टिम ऑफ डिप्रेस्ड ऑपरेस एट द हैंड्स ऑफ द स्टाफ ऑन हर द स्कूल। ठीक है ना, हर द बोर्डिंग स्कूल में उनको स्टाफ के द्वारा ऑपरेस मतलब प्रतापित किया गया था। ठीक है ना, स्कूल एंड बामा फेल्ड दैट, बामा क्या की थी, एक्सपीरियंस द अनटचेबिलिटी को एक्सपीरियंस की थी अर्लियर इन द लाइफ में, स्टार्टिंग में ही, फॉर बीइंग बोर्न इन द दलित फैमिली, दलित फैमिली में जन्म होने के अनुसार ऐसा एक्सपीरियंस की थी। इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक जो स्टार्टिंग में बता दिए, कहाँ बताएं, वाट सोर्स, इसमें क्या क्या थे, तो इसको थोड़ा सा बस यहाँ से इस पीडीएफ से 2 ही सवाल को करना है। ठीक, बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, समरी बता दिए, लाइन बाय लाइन हो गया। चलिए, तो जितना था, जितना हमसे होता था, आपका लास्ट चैप्टर था, इसके बाद अब तो है नहीं, आपका सब कुछ समाप्त हुआ। जो भी होगा तो क्लास वगैरह इन ही करेंगे। तो मेरे अनुसार जितना हो पाया हम सबको दे दिए, नोट्स भी दे दिए आपको, लाइन बाय लाइन भी दे दिए। अब आपका काम है सब पढ़ना थी करना। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।